फ्रेंड आपको बता दें, मेरे ससुराल वाले पढ़ाई के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे पढ़ना नहीं है तुम्हें, अब पढ़ाई नहीं करनी है। फिर हम आपको बताएं कि 2017 में मैंने बोला पढ़ने के लिए, तो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, मोहल्ले में तुम सूट पहन के जाओगी, मोहल्ले में बैग टांग के जाओगी छोटे बच्चों की तरह, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा। आप सोचिए कि उस टाइम भी हमने बोला कि नहीं मुझे पढ़ना। 2017 की बात बता रहे हैं। फिर 2017 में हम निकल गए, बोले कि हम 2 दिन खाना बनाए, 2 दिन खाना बनाए, सच में बता रहे हैं 2 दिन खाना बनाए, लेकिन 2 दिन हम खाए नहीं थे, पूरा काम किया, लेकिन 2 दिन हम खाना नहीं खाए। तीसरे दिन हम खुद अपने एडमिशन के लिए हम खुद ही निकल गए, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के अपने हस्बैंड को देख रहे थे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। निकल तो गए थे, लेकिन डर अंदर से लग रहा था कि पहली बार बाहर निकले थे, तो अंदर से डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम हम अकेले निकले थे स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, कि हमें पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद होता क्या है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, लेकिन वो हस्बैंड क्या किए, मुझे डरवाने के लिए दूसरी गली से गए। रियल बात बता रहे हैं आपको, चाहे हस्बैंड से ये बातें आप कर लीजिएगा। तो बोले कि नहीं एडमिशन नहीं होगा। फिर वहाँ से मुझे वापस लेकर चले आए। फिर ससुर से बात हमने की कि मुझे पढ़ना है, तो बोले कि मोहल्ले में ऐसे थोड़ी होता है। कि मेरे घर में मेरी जो बड़ी जेठानी जी थी वो सूट नहीं पहनती थी, फर्स्ट टाइम हम ही पहनना स्टार्ट किए थे। तो फिर जब मेरे जेठ आते थे, मुझे सूट पहनने नहीं दिया जाता था। उसके बाद बोला जाता था कि जो है तुम्हें सूट वो आ गए हैं, चेंज कर लो, साड़ी पहन लो। और बहुत सारी प्रॉब्लमें इंसान झेलता है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ ऑन कैमरा इसलिए कि हो सकता है लाइफ में मेरी आगे वाली पीढ़ी जो भी मेरा ये वीडियो देखेगी कुछ रिलेट करेगी अपने आप से और आगे बढ़ेगी, मेरी जर्नी देखेगी, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए बोला गया कि सूट नहीं पहनना है, सूट पहन के मोहल्ले में निकलोगी। यहाँ तक कि जो लैगी होती वो लैगी पहनने के लिए मुझे मना किया गया, बोला गया कि नहीं तुम लैगी भी नहीं पहन सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर 2017 अप्रैल आया, तो फिर अप्रैल में मैं इंस्टीट्यूट खुद ही गई। फिर बोली वहाँ पर मुझे एडमिशन कराना। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, बोला मुझे पापा पढ़ना है। आप तो मेरी शादी जल्दी कर दिए थे, इंटर भी नहीं कंप्लीट हुआ था, मेरी शादी हो गई थी, मेरी जल्दी शादी कर लिया, मुझे पढ़ना है। तो पापा बोले कि ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल वाले एग्री हैं, पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। मैं बोली नहीं, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोले कि मैं कैसे कर सकता। तो अब तुम तो ससुराल में रहने लगी हो, तो अब तुम्हारे ससुराल की ही चलेगी बेटा, मेरा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे पापा ऐसे ही बोले थे, मैं सच में बता रही हूँ, जो है वो सो बता रही हूँ आपको, मेरे पापा बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि पापा कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए, बस हम कैसे भी करके आगे कमाने लगेंगे या कुछ भी इस तरीके से हमने मुझसे बोला, रो के भी बोला था उस टाइम कि मुझे पढ़ना है, जॉब लेनी है। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है बेटा, मेरे पास तो उतना नहीं है, जितना है मैं दे दूँगा। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं अपने ससुर जी से बोली मैं पापा पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो पापा मेरा आगे का खर्चा, आगे की जर्नी कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट मेरे हस्बैंड नहीं कमा रहे थे उस टाइम। तो फिर मैं बोली कैसे मैं आगे मेरी जर्नी चलेगी, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, सब चीज़ें फिर बच्चा मेरा बड़ा होने लगा, फिर उसकी पढ़ाई कैसे होगी, उसका खर्चा कैसे चलेगा। तो ससुर जी भी कैसे भी करके वो बोले कि मैं कुछ भी सपोर्ट नहीं करूँगा, पढ़ाई में आपको एक पैसा नहीं दूँगा। तो मैं बोली ठीक है, मत दीजिएगा, जो भी कुछ रहेगा मैं एडजस्ट कर लूँगी अपनी पढ़ाई का पैसा। बोले कि ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम, मेरे ससुर जी भी जो है हार्ट का ऑपरेशन करवाए हुए थे। उस टाइम उनका भी इलाज चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पैसे का थोड़ा इधर उधर था। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, पढ़ाई करते समय आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, 3-4 लाख रुपए लग रहे थे। तो फिर मैं बोली कि चलिए ठीक है, मत दीजिए। तो हस्बैंड से भी कैसे भी करके सब लोग मान गए पढ़ाने के लिए, तो मान गए। 2 साल मेरा तो गया डिप्लोमा में, आप लोग जानते ही हैं एएनएम का डिप्लोमा है। 2 साल मेरा डिप्लोमा में गया। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में 11 लोग पास हुए थे, जिसमें मैं भी थी, और 11 लोग में क्लियर पास में।
उस फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में सभी लोग पास हो गए थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा रैंक सबका नहीं गया था, लेकिन मेरा अच्छा गया था। उस टाइम मैं इतना अपने आप को, मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता था तुम इतना पढ़ना चाहती हो, इतना तुम्हारे अंदर पढ़ाई को लेकर है। मैं सोच रहा था मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, पढ़ोगी नहीं और समाज क्या कहेगा, सूट पहन के जाओगी। इसी समाज के चक्कर में आज भी मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं करते हैं, सच में बताएं, समाज की वजह से। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि समाज जब मेरे पास खाने नहीं रहेगा तो समाज ला के बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देगा, कोई भी समाज ला के नहीं देगा। जब जिस टाइम मेरे पास नहीं था उस टाइम मेरा समाज नहीं दिया, तो मेरे घर वाले नहीं दिए थे, मैं समाज की बात क्या करूँ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते थे तो मेरे ससुराल वाले भी नहीं देते थे। मैं सच में बता रहा हूँ, रियल एकदम 100%। इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं अभी आगे चल के हो सकता है आप लोग को समझ में आए वीडियो के थ्रू आगे क्या हो लाइफ में। तो मतलब समाज किसी को कुछ भी नहीं देता है, बस देता है तो आपको ताना, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं देता। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया। कोविड आने के समय मैंने एक प्राइवेट ज्वाइन किया था, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, वहाँ पर भी पैसा कमा रहे थे। फिर कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था तो मुझे खुद ही लगा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने कोविड में ही जॉब छोड़ दी, जब सेकेंड फेज़ आया था या लास्ट फेज़ था, ऐसे कुछ था। तो मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मेरा 2 साल में फिर जॉब नहीं की, प्राइवेट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं 2 साल गैपिंग के बाद फिर मैं एक जॉब पकड़ी प्राइवेट। फिर उसमें भी अच्छी खासी सैलरी थी, जितना मैं अभी पा रही हूँ उससे ज़्यादा मेरी सैलरी थी। रियल बात है ये, चाहे मैं स्टेटमेंट अपना दिखा दूँ बैंक का, जब उस टाइम का स्टेटमेंट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर मेरी तबीयत बहुत, उस बीच आप लोग देखे होंगे मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब थी कि कभी हॉस्पिटल, कभी एडमिट होना, कभी हॉस्पिटल तो कभी एडमिट होना। प्राइवेट जॉब आप करते हो तो हमेशा आप छुट्टी नहीं, लीव नहीं ले सकते हो। तो मैंने कैसे भी करके निकाला, मतलब लगभग निकाला 2 महीने, ऐसे भी कैसे भी करके निकाल लिया। फिर उसके बाद इसमें रिज़ल्ट मेरा आ गया, जिसमें हूँ अभी संविदा पे। तो मेरा रिज़ल्ट आ गया था, तो मैंने, होता नहीं कि आपको 1 महीना जॉब छोड़ने से पहले 1 महीना आपको लिख के देना होता है लिखित में कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो मैं 1 महीने पहले मैंने दे दिया था। तो जिस दिन मुझे उधर ज्वाइन करना था संविदा वाली जॉब, उसी दिन मैंने वहाँ पर लिख के दे दिया था कि मैं आगे जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये हो गया। उसके बाद फिर उस टाइम भी मैं ये सोच रही थी, मेरी जब तबीयत ख़राब थी, कि मैं संविदा की भी जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से। मेरा खाने पीने से दाल रोटी खाना रहता था। तो फिर मेरी ननद आती थी एक टाइम बनाने के लिए, और एक टाइम हम लोग भूखे रहते थे। एक टाइम मेरी जिठानी दे देती थी दवा खाने के लिए, मुझे दाल रोटी जो भी कुछ बनाई रहती थी दे देती थी दवा खाने के लिए। लेकिन सुधांशु के पापा भी तो रहते थे ना, उनके लिए भी तो खाना बनाना था। तो मेरी ननद अपने घर खाना बना के फिर आती थी, फिर इधर खाना बनाती थी। फिर सेकंड मीटिंग क्या होता था, कुछ खाना जो रखा रहता था उसको खाया जाता था। और तो मेरे से तो खाना बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था। तो ऐसे ऐसे करके लाइफ अभी तक चल रही है। और ये बताने का ये मेन मकसद क्या है कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आगे चल के मैं देख पाऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो भूल जाती हैं इंसान को, या कुछ चीज़ें मैं ना रहूँ तो मेरा बच्चा देख सके, याद रहे उसको इस चीज़, ये फेज़ उसको। तो बहुत गर्मी हो रही है ना, पंखा बंद की ऐसी वजह से, ये फेज़ उसको याद रहे वीडियो के थ्रू। मैं ना रहूँ, मुझे बाय चांस कुछ भी हो जाए, किसी का लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो आज भी मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ, समाज के लिए नहीं। मैं समाज के लिए नहीं जीती हूँ, मैं समाज के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मुझे समाज आके बोलेगा, कुछ कहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाती हैं, ये करती हैं। तो मैं समाज नहीं देखती हूँ, मेरी जो इच्छा करती है मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरी जो इच्छा करती है मैं वही करूँगी और आगे भी बढ़ूँगी। अपने
ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन सच में बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए कि एक लड़की के लिए जॉब, पढ़ाई, स्ट्रगल क्या चीज़ होती है ये आप लोग जानिए। बहू होने के नाते कितना हम भी पढ़ाई में किए हैं, तो प्लीज़ अपने बहुओं को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब वो जॉब पा जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लड़के का ही सपोर्ट होता है, आपके लड़के के ही आगे बढ़ता है, ये नहीं है कि पीछे चला जाता है। उसको मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, उसकी वाइफ जब कमाती रहती है, क्योंकि हर एक नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो भी कुछ ना कुछ सीखती है, तो अपने हस्बैंड को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। मेरे हस्बैंड सच में, आप लोग देखते होंगे वीडियो में नहीं आते, रीज़न क्या है? उनका समाज, उनके लिए समाज बहुत मायने रखता है, और मेरे लिए मेरी लाइफ, मेरी खुशी मायने रखती है, क्योंकि मैं जानती हूँ समाज मुझे एक रोटी नहीं देने आता खाने के लिए। जब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तब भी कोई नहीं आया था, मेरे बच्चे के पास नहीं थे, मेरी छोटी बहन पैसा भेजती थी बैंक अकाउंट में सुधांशु को बोर्नवीटा के लिए। सोचिए उस टाइम, तब समाज नहीं आया था, ना ही कोई और आया था। आज भी सब लोग मज़ा लेते हैं क्योंकि मेरी सरकारी जॉब नहीं लगी है, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल मुझे लगेगी मेरी जॉब। और ये जर्नी इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग, जो इंसान समाज के लिए जीता ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।